सोशल मीडिया से अलग जो पुराना तंत्र है वो कैसा होता था? नाखून से, जैसे कि बालों से, कपड़ों से, पैर की जो मिट्टी होती है ना, बनियान हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, उसमें जो पसीने की बू होती है उसे तंत्र होता है। 2 पुतले बनते हैं, उस पुतलों के ऊपर होता है ये। आम जनता है तो वो किसी राजा पे अगर ऐसे टोना टोटका या फिर ऐसे वशीकरण वगैरह करवाना चाहे तो हो सकता था क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी राजा हो उसके कुल गुरु होया करता था। वो सारे उसकी जितने भी उसके ना परिवार के राजा के सारे के कवच बना के रखता था वो। पर राजा करवा सकता है अपनी जनता पे? राजा करा सकता है, राजा पूरी जनता को अपने बंदिश में कर सकता है। तो आपके पास कोई ऐसा कोई विचित्र आदमी आया है कि जिसने अलग ही डिमांड रख दी हो आपके सामने? आया था ना, एक 30-35 साल का लड़का आया था। अच्छा। उसने बोला मेरे को, गुरुजी भगवान ही है, भगवान पे विश्वास उठा देंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? ये दुनिया चल रही है तो भगवान के ऊपर ही चल रही है। आज हम बैठे हैं तो माता की कृपा से बैठे हैं। तंत्र तो बड़े देखे होंगे आपने, वीडियोस भी देखी होंगी, फोटोज भी देखी होंगी, और सोशल मीडिया पे और भी कई जगह आपने देखा होगा कि ऐसे तंत्र होता है, ऐसे मंत्र किए जाते हैं, ऐसे विद्याएं होती हैं, ऐसी शिक्षाएं होती हैं, इन मंदिरों में होता है, इन जगहों पे होता है तंत्र, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अनेकों चीज़ें हैं, अनेकों बार आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कैमरे इन्वेंट नहीं हुए थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस वक्त पे तंत्र कैसा दिखाई देता था, तो शायद आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि उस वक्त पर तंत्र क्या होता था। आज हमने अपने पॉडकास्ट पर ऐसे इंसान को बुलाया है जो कि सोशल मीडिया के तंत्र के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे उस समय की जब सोशल मीडिया का तंत्र ना होकर के एक प्राचीन तंत्र जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये कामाख्या देवी टेम्पल के मतलब वहाँ के शमशान के तांत्रिक हैं, वहां से इन्होंने अपने गुरुओं से तंत्र विद्या ली जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो आज हम यही चीजें जो हैं इनसे बातचीत करेंगे, इनसे संपर्क करेंगे कि राजा महाराजाओं के समय में जब एकदम बिल्कुल प्राचीन काल में जो तंत्र विद्याएं होती थी वो कैसी होती थी, क्या क्या चीजें किस किस प्रकार होती थी, ये सब चीजें हम इनसे बात करेंगे। साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलिए शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट पे फिर से दोबारा आए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोग बाग देख रहे हैं, बहुत तंत्र चल रहे हैं, बहुत तंत्र चल रहा है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से कोई विधियां बता रहा है, कोई क्या बता रहा कोई है, कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक्चुअल में जो तंत्र होता है वो कैसा, मतलब जैसे कि अभी सोशल मीडिया से अलग जो पुराना तंत्र है वो कैसा होता था? पुराना तंत्र होता था, जो हमारे गुरु जी थे ना, वो बहुत पुराने थे, बहुत जी। बुजुर्ग आदमी थे। वो जैसे कि नाखून से, जैसे कि बालों से, कपड़ों से, पैर की जो मिट्टी होती है ना, उससे तंत्र होता था। जो कपड़ा होता है ना, कपड़े से जो बू आती है। कपड़ा? कौन सा कपड़ा? जो पहनने वाले, अच्छा, जो शरीर। पहनने वाले कपड़े होते हैं, अच्छा। जो बनियान हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, उसमें जो पसीने की बू होती है उस शक से तंत्र होता है। जब पसीने की बदबू से भी तंत्र हो जाता पसीने है? की बदबू से ही, इन सब से भी तंत्र होता है? पसीने की बदबू से होता है, बालों से हो जाता है, नाखून से हो जाता है, पैर की मिट्टी से होता है। वो चीजें पुराने टाइम में लेके आनी पड़ती थी, वो लेके आते थे, उससे होता था। तो इसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, मतलब जैसे किस किस प्रकार से होता है, मतलब जैसे कि ना अभी आपने बताया नाखून वगैरह, बाल वगैरह। 2 पुतले बनते हैं। अच्छा, पुतले बनते हैं। पुतले बनते हैं, उस पुतलों के ऊपर होता है ये सारे क्रिया। पुतले पे नाखून या फिर ऐसे मतलब बाल वाल चढ़ाने से क्या होता है इस चीज से, मतलब? पुतले पे ऊपर जो नाखून चढ़ाते हैं ना, जी। वो नाखून से जो भी पुतले पे करेंगे ना, जो सारी क्रिया उस पे होगी, जिसके नाखून है वो ऑटोमेटिक पास आ जाएगा। मतलब वो एक क्लोन बन गया, वो क्लोन बॉडी, बन गया, मतलब किसी इंसान पे जिस पे आप तंत्र कर रहे हैं उसका क्लोन वो बन क्लोन गया। बन गया, वो ऑटोमेटिक वश में हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो उस पे जो भी क्रियाएं करोगे जो आप, भी क्रिया करेंगे वो वश में हो जाएगी। जिसका भी नाखून है, जिसका भी नाखून बाल है, है। चाहे बाल है, चाहे उसका पहनने वाला कपड़ा है, चाहे हम्म। उसकी मिट्टी है, कौन सी भी चीज हो भली। तो ये सब जैसे पुराने समय में, तो अभी तो जैसे कि बड़ा आसान हो गया है कि लोगों से, मतलब जैसा था ना कि तो अभी तो जैसे फोटो वगैरह कुछ भी मंगा लेते हैं। जी पहले ये कैमरे वगैरह तो कुछ देते नहीं थे, जी जी जी, इसलिए वो नाखून, बाल, यही वगैरह से होते थे, तो उन्हीं सब चीजों से ये। इन्हीं चीजों से। अच्छा, ऐसा कोई पुराना आपके जैसे जो गुरु वगैरह रहे होंगे, जिस भी गुरु से आपने ये अपनी शिक्षा ली है, तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ बताया आपको कभी, कोई कहानी किस्सों में कि पुराने टाइम में कि कैसे किस हिसाब से तंत्र विद्या है, या कोई ऐसा ऐसी कोई कहानी जो हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहें? मेरे गुरुजी ने 1-2 किए थे, जी। उनका काम बहुत सिद्ध हुआ था। एक बार कपड़े से किया था, उन्होंने बताया था, किसी का कपड़ा मंगा के। अच्छा,
ये कब की बात है, मतलब जैसे आप बताएंगी? ये कम से कम 70-80 साल पुरानी बात है। अच्छा, 70 से साल पुरानी। 70-80 साल पुरानी बात है, क्योंकि जी। हमारे गुरु जी बहुत बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, उन्होंने बताई थी मेरे को। तो मतलब जैसे कि काफी साल हो गए उनको। वो भी जीवित है? अभी भी जीवित है, लेकिन वो इधर उधर जाता नहीं है, किसी से बात नहीं करते अब। अच्छा, एकदम बुजुर्ग हो गए। एकांत में रहना पसंद एकांत में रहना पसंद करते हैं। करते? अच्छा। ना किसी के आगे आते हैं, ना सामने आते हैं किसी के। जैसे अभी तो सोशल मीडिया में तो ऐसा हो गया कि किसी भी इंसान की फोटो आपको मिल सकती है, वॉइस आपको मिल सकती है, आवाज मिल सकती है, अभी भी तो ऐसा हो गया, फोटो मंगा सकते हैं, वीडियो मंगा वीडियो सकते मंगा सकते हैं, हैं। कुछ जी। भी मंगा सकते हैं उसका। जी। पहले ये वगैरह तो नहीं है, वीडियो फोटो कुछ अच्छा, भी नहीं थे। तो मतलब जैसे पुराने वक्त पे ऐसा होता था कि जैसे कोई आम जनता है तो वो किसी राजा पे अगर ऐसे टोना टोटका या फिर ऐसे वशीकरण वगैरह करवाना चाहे तो हो सकता था क्या? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी राजा हो उसके कुल गुरु होया करता था। वो सारे उसकी जितने भी उसके है ना परिवार के राजा के सारे के कवच बना के रखता था वो। अच्छा। वो सारे के कोई राजा के यहाँ या तो शीश पे धरा हुआ मुकुट होता ना, उस पे कवच या बाजू पे जी। कहीं ना कहीं बांधा हुआ होता था, इसलिए कोई किसी राजा का ऊपर कोई क्रिया नहीं करा सकता था। पर क्या राजा जो है अपनी प्रजा पे ऐसे मतलब करवा सकता है वशीकरण करवा वगैरह? सकता है, करवा क्यों नहीं सकता। मतलब कैसे राजा लोग कैसे करवाते होंगे अपनी राजा प्रजा के पे? पास राजा भी एक तांत्रिक से करा सकता था। मेरे गुरुजी ने बताया था, उन्होंने नहीं किया था, बहुत पहले की बात है। जी। बहुत बड़ा राजा था, वो अपनी जनता के लिए एक तांत्रिक से करवाया था। जो भस्म होती है ना, जी। तांत्रिक में विधि से उसके ऊपर भस्म सारे पैरों में गिरवा दी थी। प्रजा के पैरों में? जो प्रजा भेड़ी होती है एक जगह, जी। एक जगह इकट्ठी होती है ना, जी। जी। इसलिए उस जगह सारों में गिरा के राजा के प्रजा आती थी, जिसके पैरों में वो भस्म लगती थी वो सारे भस्म में होते थे। इसलिए बहुत बड़ा सम्राट बन गया था राजा वो। अच्छा, ये आपके गुरु ने बताया आपको? मेरे गुरु ने बताया, गुरु ने नहीं किया था, गुरु जी ने बताया था। अच्छा। क्यों? उन्होंने उन्होंने अपने किसी उन्होंने से सुना? उनके गुरु ने किया था। अच्छा, 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 अच्छा। तो मतलब ऐसा कि एक राजा अपनी प्रजा पे जो है वशीकरण कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, पूरी प्रजा को अपने वश पूरी में। प्रजा को वशीकरण कर सकता है, अपनी बस में कर सकता है। ये तो राजा महाराजा की बात हुई। आज जैसे पॉलिटिक्स है, या जैसे जो बड़े बड़े राजनेता है, क्या ये भी लोग कर सकते हैं सारे कर मतलब? सकते हैं, राजनेता क्यों नहीं कर सकते, सब करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अभी इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो इन चीज़ों में जैसे पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिशियंस वगैरह प्रजा पे अपने कर सकते हैं क्या कर ऐसे सकते हैं वशीकरण जीतने वगैरह? के लिए, एक दूसरे लाख से। अच्छा। अब दो खड़े होते हैं, दो या तीन खड़े होते हैं, उसमें से वो कोई यही सोचते हैं, वो सोचता है मैं हो जाऊं, वो सोचता है मैं जीत जाऊं। जी। 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 तो एक दूसरे के लाख से कुछ ना कुछ तो करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो अभी जैसे राजनेता लोग जो वशीकरण करवा सकते हैं जैसे आपने बताया, तो करवा आपने सकते हैं। आपने किया है किसी के? हाँ किया था ना, अभी किया था एक नेता का, अभी जीता है। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, जी। लेकिन वो एकदम आज भी जीता है। अच्छा, इलेक्शन जीत गए इलेक्शन जीत गया, वशीकरण करवा के? वशीकरण करा के आज उसकी जीत पक्की है, हो गई जीत पक्की। अच्छा जी। तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी वशीकरण करवा सकता है तंत्र कुछ की भी करा सहायता से? सकता है किसी पे। तंत्र इतना पावरफुल है? तंत्र पावरफुल है, वर्षों से चला आ रहा है, आज का तो है नहीं तंत्र। और ये आजकल जो सोशल मीडिया पे जो तंत्र वगैरह ये सब सिखाते हैं, दिखाते हैं, कैसा है वैसा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इनके बारे में ये है, जो ये छोटे मोटे तांत्रिक है, जी। ये तो छोटी मोटी विद्या बताते थे अपनी। हम किसी के आगे अपनी विद्या बताते नहीं हैं। अच्छा। हम विद्या हमारे जो काम करते हैं ना, तभी हमारी विद्या हमारा यूज करते हैं, अच्छा, ऐसे नहीं करते। तो ये गुप्त रखते हैं आप? ये गुप्त रखते हैं हम, सारे बताते हैं सोशल मीडिया हाँ, मैंने तो ये देखा कि आजकल तो मतलब सब लोग ऐसे उजागर कर देते हैं कि हम ये करते हैं, पर, ऐसा लेकिन हम नहीं बताते। प्रोसेस नहीं बताते आप? नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे हम नहीं बताते सीधे, वो आप बस क्रिया क्रिया करते हैं उसी क्रिया समय? करते हैं। जी। हमारा जो गुरु का मंत्र दिया हुआ है, जो गुरु की विद्या दी हुई है, वो हम जरूरत पड़ती है जब भी काम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऐसे आप नहीं करते हैं, ऐसे सोशल पब्लिक मीडिया पे पब्लिक नहीं, पे नहीं बताते पब्लिक आप? में नहीं बताते। और ये सब चीज़ें जो चल रही है कि जैसे तंत्र से वशीकरण से किसी को भी अपने वश में कर लो, या फिर किसी को भी मतलब होता है ना कि किसी को भी बना दो, किसी को भी बिगाड़ दो, तो ऐसा मतलब सब सच है क्या ये? होता नहीं है, सब कुछ होता है। तो ऐसा कोई आपके पास कोई मतलब ऐसा किस्सा है कि जहाँ कोई आपके पास आया हो कि बिल्कुल एकदम गरीब था, फिर आपने कुछ ऐसा उसके साथ किया हो कि आज वो मतलब अमीर हो गया हो या फिर सफल हो गया हो अपने जीवन में, ऐसा कुछ? आया था ना, एक लड़का आया था, बहुत पढ़ा लिखा था। जी। पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। अच्छा। उसने आके बोला, गुरु जी मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मेरा काम धंधा और कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे को कुछ कुछ सीधी कुछ ना कुछ करके दो ना। तो मैंने उसको लक्ष्मी मंत्र का एक यंत्र बना के दिया था उसको। जी। यंत्र बना के मैंने उसको बोला था, ये यंत्र ले जाके तुम अपने घर पे धर देना, जो तिजोरी होती है ना तुम्हारी, उस तिजोरी में धर देना, रात चौगनी दिन चौगना तुम्हारा काम चलेगा। अच्छा। आज बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी बना रखा है वो, मतलब अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी है आज। तो ऐसी चीजें भी होती हैं आपके साथ? होती है। ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास? बहुत अच्छा। तो आपके पास कोई ऐसा कोई विचित्र आदमी आया है कि जिसने अलग ही डिमांड रख दी हो आपके सामने? आया था ना,
एक 30-35 साल का लड़का आया था। अच्छा, उसने बोला मेरे को गुरुजी परी साधना करके दो। परी साधना, हाँ परी, ये क्या होता है? परी जो साधना क्या परी होता होती है ना, है? अच्छा, जो परियां होती हैं। परियां होती है, जी जी जी। उसको क्या मेरे को बस में कर दो। अच्छा, मतलब वो इंसान परी को अपने वश में करना चाहता था। बस में करना चाहता था, लेकिन मेरे को पता चल जाता है ये कैसे यूज करेगा कैसे यूज नहीं करेगा। अच्छा, उसके इरादे गलत होंगे। इरादे गलत थे उसके। जी। तो ऐसे बहुत बंदे आते हैं हम्म। कुछ ना कुछ गलत डिमांड लेके। अच्छा, मतलब अपन मतलब। हाँ, अपना काम काटने के लिए आते हैं, बहुत आते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। जो अपने अपना काम काटने के लिए कुछ भी मांगने के लिए आ सकते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगता है कि मतलब कि सही है कि नहीं आते ही है? पता चल जाता है हमको तो, अच्छा, देख के हमारी पता लग सीधी जाता करी होगा। हुई है ना। अच्छा अच्छा। आते ही पता चल जाता है ये किस लिए आया है, कैसा बंदा है ये, हम्म। क्यों स्कैन हो जाता है वो सारा। हाँ, मतलब आपको तो पता लग ही जाता होगा। अच्छा, वैसे आपने तंत्र में मतलब जैसे सिद्धियां कर रखी हैं, तो जैसे वो बोलते हैं कि एंटिटीज वगैरह होती हैं, कि मतलब जैसे होता है ना कि कुछ जैसे कर्ण पिशाचनी किसी ने सिद्ध कर रखी होती है, कर्ण पिशाचनी मोहिनी सिद्ध कर रखी होती है। तो ऐसा आपने भी कोई सिद्ध कर रखे हैं? जैसे मैं अभी जैसे पिछले पता नहीं कुछ एक पॉडकास्ट में शायद आए थे, तो उन्होंने बोला था कि वो ना क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस को अपने वश में कर रखा है। तो आपके पास ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं, अगर आप बता पाएं तो? नहीं, हमारे पास एंटिटी तो सारी है, लेकिन हम किसी के आगे शेयर नहीं करना चाहते, ना किसी को बताना चाहते, अच्छा क्योंकि हम यहाँ हमारा बडम करने के लिए नहीं आए। जो हम क्या कर सकते हैं ये बताने के लिए नहीं आए, ये हमारे गुप्त रहती है। अच्छा, मतलब आपके पास जो भी शक्तियां आपके पास हैं वो आप बताते नहीं है ऐसे कैमरे बताते पे? नहीं है, जो भी शक्ति है हमारे पास हम किसी के ऐसे नहीं बताते हम ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं। हम करते हैं जब भी हम हमारा का यूज लेते हैं उस चीज़ों को, अच्छा, ऐसे हर जगह नहीं करते। मतलब जब आपका कार्य होता है उसी कार्य में आप होता है यूज जब भी करते यूज हैं। लेते हैं, ऐसे हर जगह वो शक्तियों को ऐसे बखान नहीं किया जाता। बखान नहीं करते आप नहीं अपनी नहीं। शक्ति को। अच्छा, जैसे मैंने तो देखा है कि सोशल मीडिया पे मतलब बहुत सारे जो तांत्रिक वगैरह जो आते हैं वो तो कहते हैं कि हमें इतनी शक्तियां हैं, हमें तो मोहिनी है, हमें तो कर्ण पिशाचनी है, ये सब चीजें हैं। सारे कहते हैं, लेकिन जो बादल गरजते हैं ना वो बरसता नहीं है। हम करते हैं ना तो हम किसी को कहते नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत कहते हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन वो गरजने वाले बादल है, हमारी सीधी हम ऐसे सीधी नहीं बताते किसी को। आप सिर्फ क्रियाएं करते हैं। क्रिया करते हैं, जो हमारे से काम कराता है ना उसका काम होता है ना, तब उसको पता चलता है हमारा काम कैसा है। ये तो सही बात है, मतलब ऐसा तो मेरा भी मानना है कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए इंसान को, जो क्योंकि चीज़ें सोशल मीडिया पे बताते हैं ना वो कुछ नहीं होता है, जो नहीं बताता ना वो बहुत कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे ये सोशल मीडिया वाले जो तांत्रिक हैं ये तो है ही, लेकिन अब आप भी तो, अब जैसे पॉडकास्ट में आए हो, यहाँ पे आप भी तो बोल रहे हो, तो मतलब उनमें और आप में क्या फ़र्क हो गया फिर? हम पॉडकास्ट पे आपने रिक्वेस्ट की इसलिए आए थे, मेरा इधर टूर था, किसी का काम करने के लिए आया था शमशान में। आप रिक्वेस्ट की इसलिए कैमरे के आगे आया हूँ, वरना मैं किसी के कैमरे के आगे नहीं आता, आज तक किसी के कैमरे के आगे नहीं आया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो, कि हम जब कामाख्या की तरफ हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आएँ और हमसे बातचीत करें, ताकि तंत्र के बारे में आप लोगों को या जो हमारी जनता है उनको अच्छे से कुछ बता पाएँ। तब इन्होंने कहा था कि आऊँगा कभी, अगर मेरा आना हुआ तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। तो उसके बाद ये हमारे स्टूडियो में आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा है कि ये किसी कैमरे के सामने अपना पॉडकास्ट या जो ये सारी बातचीत है वो कर रहे हैं। हम किसी के कैमरे आगे की बात नहीं करते। आज बात की है ना, मैं बातचीत बहुत कम करता हूँ, मैं अपने काम में ध्यान रखता हूँ। जी इसलिए आज आपके साथ ही इतनी बात की है कैमरे के आगे, आज तक कभी कैमरे के आगे नहीं आया। आपने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं कैमरे के आगे आया हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, जरूर। हमसे बातचीत करी आपने, और ऐसी समस्याओं को जो एक आम जनता में है ही, जाहिर सी बात है, और तंत्र के बारे में और अच्छे से खुल करके आपने बताया कि तंत्र विद्याओं में जो है फ्रॉड भी है बहुत, ये सोशल मीडिया पे जो अलग अलग बहुत सोशल तंत्र। मीडिया पर हर टाइप से चलते हैं, हर जैसे। अच्छा, जैसे कि आपकी माँ कामाख्या देवी की वैसे आराधना करते हैं या फिर उनसे वहाँ से आप जो तंत्र सीखते हैं, तो वहाँ जो कामाख्या का जो जगह है, स्थान है, तो वहाँ की कुछ विशेषताएं अगर आप बता पाएं, ताकि लोग बाग क्या थोड़ा सा ऐसे कनेक्शन फील होगा उस चीज़ से कि वहाँ क्यों ऐसा होता है सब चीज़ें, ये अपने बहुत पवित्र स्थान है माता का ये। बहुत सारे तांत्रिक अघोरी बनते हैं वहाँ से, सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं की सिद्धि पास होती है जो सच्चे मन से जाते हैं, उन्हीं की सिद्धि सिद्ध होती है वहाँ। अच्छा। मन में अगर पाप वगैरह कुछ भी है हम्म। तो वो सिद्धि नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा, मतलब जैसे आप तंत्र से सब कुछ कर लेते हैं? सब कुछ कर लेते हैं तंत्र से। तंत्र मंत्र से आप जो भी आपको शिक्षा प्राप्त है या जो भी आपने किया हुआ है, इससे आप सब कुछ कर लेते हैं? सब कुछ कर अच्छा, मेरा सकते हैं। कहना ये है कि जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपके गुरु वगैरह तो जैसे नाखून बाल वगैरह इन सब चीज़ों से करते थे,
तो अगर जैसे मान लो कि आपसे किसी को काम करवाना हो और वो जो है वो व्यक्ति विदेश में कहीं बैठा हो, या ऐसी जगह है जहाँ आप ना आप जा सकते ना वो यहाँ आ सकता, आप कर दोगे उसके लिए कहीं क्या? पे हो, 50,000 किलोमीटर पर यहाँ हो, सोशल मीडिया चल रखी है ना आजकल, जी। फोटो और नाम वो वगैरह चाहिए उसको, उससे हो जाता है? कहीं पे बैठा हो बोले याद, सारे काम करते हैं 100% गारंटी के साथ। और ये कैसे करते हैं आप? ये हमारे तंत्र विद्या से, किसी के आगे बताता नहीं है तंत्र विद्या, ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो हमारा काम, और काम कर देते हैं? काम करते हैं उनका। ये अच्छी बात है कि आप गुप्त रखते हैं इन सब चीज़ों को। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है या जो गुप्त रखी जाती है हमारी, जी। जो सारे यहाँ सारी बातें कह देते हैं, हम कहते नहीं है सब बातें। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे ये होता है कि चलो तंत्र मंत्र तो तांत्रिक तो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। तंत्र तंत्र वगैरह की वीडियो बनाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें कहते हैं कि भैरू बाबा आ रहे हैं, कोई हनुमान जी आ रहे हैं। अभी एक तो बड़े वायरल भी हो रहे हैं जिनको मतलब ऐसा होता है ना कि वो जो बंदर की वाली एक्टिंग करते हैं वो, और वो कहते हैं कि मुझ में हनुमान आए हुए हैं। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि उनमें हनुमान जी का वास है, हनुमान जी स्वयं उनके शरीर में है। कुछ कहते हैं कि माता जी आई हुई है शरीर में। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि नहीं, इंसान? कोई पॉसिबल नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। माता थोड़ी आ सकती है, हमारे को 10 साल हो गए साधना करते हुए, आज तक हमारे सामने माता नहीं आ रही, हमें कोई हमको दर्शन नहीं दिए, तो उनमें कैसे आ जाएंगे? एक बाल के समान का नहीं है वो। रावण था बहुत बुद्धिमान, जो कैलाश पर्वत को उठाने चला था, एक भगवान शिव के अंगूठे के समान नहीं था, जी। उसने भी रावण को हाथ दाब लिया था नीचे, वो भी नहीं उठा सका वो। तो ये साले ये छोटे मोटे क्या कर लेंगे, इसमें माता थोड़ी आएगी। ये सब पाखंडी है, झूठ बोल रहे हैं ये सारे, तो ऐसा मतलब ये हो ही नहीं सकता कुछ नहीं कि? हो सकता है ऐसा। नहीं, पर ये सब सोशल मीडिया पे आजकल तो चल ही रहा है ना कि लोग बाग जो है मतलब ये बड़े शायद हो सकता है लाइक्स की वजह से, व्यूज की वजह से, या फिर अपना लाइक बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए इसलिए करते हैं। और माता भैरू जी या कुछ नहीं आ सकते, सब ढोंग गए? शरीर नहीं जल सकता इनका, सब ढोंग गए? सब ढोंग है। भगवान के शरीर थोड़ा जल सकता है। अच्छा, ऐसे मतलब जैसे किसी के ऊपर ऐसे भगवान का आशीर्वाद हो तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे भगवान का आशीर्वाद है? हाँ, भगवान का सिर्फ इतनी है, भगवान उस पे थोड़ी सी दया दृष्टि रखते हैं, अच्छा। इसलिए कुछ प्रकोप पड़ता है, और माता खुद नहीं आती है उसके अंदर। जी। तो कौन आता है कैसे, मतलब जैसे ये भी ये होता है ना कि कुछ एक्टिंग करते हैं, या फिर मतलब जैसे मुझे नहीं पता क्या चीजें होती हैं, पर जैसे होता है कि कुछ ऐसे मतलब बाल बाल झाड़ रहे हैं, कुछ ऐसे तेज आवाज में बात कर रहे हैं कि तू ऐसा तू वैसा, ऐसी सब चीजें होती हैं? देखो ऐसे है, जो ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ डरा रहे हैं लोगों। अच्छा। और माता हुई, भगवान है, किसी में नहीं आते। कई लोग ऐसे होते हैं जो उसमें आत्मा होती है उन लोगों की सिद्ध करी हुई। अच्छा, मतलब जैसे वो जो कहते हैं कि मुझ में माता आई हुई जो है, कहते हैं हनुमान जी माता आए आई हुए हैं। है, कोई कहते हैं हनुमान जी आया, कोई कहते हैं कुछ आते आया जी। है, लेकिन उनमें उसकी आत्मा होती है सिद्ध करी हुई, जो उनमें आती है वो प्रकोप करती है अपना, वो बताती है ऐसे विकराल होती है और होता है। अच्छा। लोगों को भ्रमित करते हैं सारे, ये भ्रमित करते हैं सभी लोगों को? सारे भ्रमित करते हैं। हाँ, वो देखा ही है, आजकल तो भीड़ जमा रहती है जैसे लोगों के सामने की। सारा सोशल मीडिया का काम है, जी। हर चीज सोशल मीडिया में चढ़ गई ना, हाँ। तो वो एक दूसरे को खींचे चले आते हैं। हाँ, ये तो होता ही है, आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े ऐसे दरबार भाई वगैरह। एक जाएगा, एक वो 4 को बताएगा, 4 जाएगा वो 8 को बताएगी, वैसे करके। बताने की जरूरत ही नहीं है ना, आजकल तो सब यूट्यूब पे अपने फोन में देख लेते हैं भाई कि कोई देख लेते हैं, हाँ। कोई घर में लेडीज होती है बूढ़ी माता जी और होती है, वो हम्म। एक दूसरों को कहती है, एक जाती है फिर 2 जी। को साथ में लेके जाती है, फिर जी। 4 को साथ में लेकर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे उनका बढ़ावा हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, ऐसे लोगों के साथ मतलब जाना चाहिए ऐसे लोगों की जगह पे, या क्या? मेरा तो कहना यह है, ऐसे लोगों को मत जाओ, जो सच्चा है उनसे अपना काम करो, जो काम होगा वो नहीं, तो सीधा लोग सच्चे कैसे से। पहचानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? लोगों को क्या पता, लोग तो अपने घर में बैठ के रोटियां बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं। उनको कैसे पता लगेगा कि कौन सच्चा गुरु है, कौन अधर्मी है, कौन ये फालतू की फ्रॉड कर रहा है? ये कैसे कैसे समझेंगे वो लोग? भगवान की आराधना करो, अगर सच्चे मन से भगवान की आराधना करोगे, तो वो उस ऊपरला वाला सच्चे वाला, जिसका सच्चा मन होगा वो ऑटोमेटिक उसको बता देगा कौन सच्चा है कौन गलत है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर आपको फर्क पता करना है, फर्क पता करना है, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, मतलब भगवान में एक आस्था रखनी पड़ेगी, आस्था रखनी पड़ेगी। विश्वास रखना पड़ेगा आपको। भगवान ही है, भगवान पे विश्वास उठा देंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? भाई ये भी सही बात है। ये दुनिया चल रही है तो भगवान के ऊपर ही चल रही है। हाँ, कहते हैं ना दुनिया तो भगवान के भरोसे ही चल रही है। आज हम बैठे हैं तो माता की कृपा से बैठे हैं वहाँ। बिल्कुल। शायद हम भी यहाँ पे बातचीत कर रहे तो शायद माता का, तो माता की आशीर्वाद माता के। की कृपा थी, जो हम आपने मेरे को बुलाया, आपने मेरे मेरे से बात की, आपने मेरे को मिले वहाँ पे।
हाँ बिल्कुल, हमने मतलब ऐसे और भी लोगों से बात करी थी, ये लेकिन माता की कृपा थी जब ही हमारा टकराव हुआ एक दूसरे से, बिल्कुल बिल्कुल वरना नहीं होता। इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अगर वहाँ पे और भी अघोरी भी थे, तांत्रिक भी थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत थे। उनसे हमने बातचीत भी करी थी, पर उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया नहीं। उन्होंने शायद वो कुछ क्रियाएं कर रहे थे या अपने जो भी, सब अपने अपनी क्रिया में लगे हुए थे। जी, अपने अपने जो भी वो कर रहे थे उन सब चीज़ों में थे। आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया भी था कि मैं आऊँगा तो कभी आपसे बात करूँगा। ठीक है, ये माता का कृपा था जो आपसे बात की, आपसे मिले। अच्छा, जैसे ये तो आपने बताया अभी कि ये सब चीज़ें ढोंग होती हैं, ये सब चीज़ें, आप अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे से बेहतर से जान पाए कि। मैं सारी चीज़ें करता हूँ, तंत्र की जितनी भी चीज़ें हैं ना सारे करता हूँ, लेकिन ऑडियंस के सामने मैं अपना बखान नहीं करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मतलब अपनी विधियों का। वीडियो का, और कुछ भी करे कहीं भी हो, सात समुद्री पार क्यों ना हो, सबका काम कर सकता हूँ सोशल मीडिया के अनुसार। फोटो और वीडियो से सारा काम फोटो कर। और वीडियो से, अच्छा। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं पे हो, सारों का काम से करता हूँ मैं। लेकिन सारी विधियाँ यहाँ कैमरे के आगे बताई नहीं जाती। नहीं, पर वो आपसे विश्वास कैसे करेंगे फिर, क्योंकि लोग बाग तो बता रहे हैं ना कि हम तो ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी चीज़ें कर देंगे, वैसे कर देंगे। विश्वास तो जैसे एक अपने काम करना करिए, कुछ ना कुछ तो विश्वास रखना पड़ेगा। ये भी सही बात है। जो सोशल मीडिया पे बताते बोलते ये कर देंगे वे कर देंगे, उसके ऊपर ही तो कोई विश्वास करता है। हम्म। लेकिन हम हमारी साधना बताते नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर है। जी, हम कैसे करेंगे क्या कैसे नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। अगर विदेश में हो देश में हो कहीं पे हो, हम उसका काम करते हैं। जैसे कि मैं आपके कैमरे के आगे तो आया हूँ, लेकिन मेरे को शौक नहीं है ज़्यादा कैमरे के आगे आने का। जी मैं इतनी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत कर ली, अब मेरे को आज्ञा दो, हम मैं यहाँ से अब चलना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, मैं आपका ज़्यादा समय आप नहीं लूँगा। आपसे बहुत बातचीत हो चुकी है अब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पे आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। जरूर जरूर। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपने तंत्र विद्याओं से, मतलब ऐसे जैसा कि नॉर्मल होता है कि तांत्रिक लोग जो हैं अपनी विद्याओं का बखान करते हैं कि हम ये कर देते हैं, वो कर सकते हैं, हमारे पास ये विधियां हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सारी चीज़ें कह रही हैं कि हमारे सब चीज़ें जो है गुप्त की चीज़ें होती हैं, ऐसे सामने प्रकाशित नहीं कर सकते। हालांकि इनका कहना भी सही है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो अगर आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट जो है सबसे अच्छा लगा है, कौन सी बात इनकी गुरुजी की अच्छी लगी है। और अगर यदि कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमेशा हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो देखा।